डायबिटीज़ मेलिटस ब्लड में अत्यधिक शुगर की मात्रा बढ़ जाने को कहते हैं। ये कई तरह की होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं और दूसरे तरह की होती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। और एक कंडीशन होती है प्री डायबिटीज़ की कंडीशन। और इसके अलावा एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस की कंडीशन होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान देखने में आती है। तो यहाँ पे बात करेंगे टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस और प्री डायबिटीज़ की कंडीशन में के लिए। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड होती है पैनक्रियास, जिससे इंसुलिन सिक्रीट होता है, तो उसमें जन्म से ही या जन्म के कुछ समय के बाद से ही पैनक्रियाटिक आइसलेट्स जो इंसुलिन बनाती है उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है ऑटो इम्यून तरीके से अपने आप से। तो जिनमें जो है इंसुलिन की मात्रा हमको अलग से लेनी पड़ती है शुगर कंट्रोल करने के लिए। और टाइप 2 डायबिटीज़ का मतलब है कि एडोलेसेंट या यंग एज 25 साल या 30 साल के बाद जिन लोगों को डेवलप होती है उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस की कंडीशन बोलते हैं। तो अब नॉर्मल कितना ब्लड शुगर होना चाहिए कि हम नॉर्मल बोलें, तो इसमें देखा जाता है कि अगर पहली बार किसी को किसी कंडीशन की वजह से चेक हो रहा है ब्लड, तो इसमें अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आता है तो उसको मानते हैं कि शुगर का ब्लड में बढ़ा हुआ है। और एक कंडीशन होती है कि नाश्ते के 2 घंटे बाद पीपी ब्लड शुगर बोलते हैं, तो उसमें 75 ग्राम ग्लूकोज इसको पिलाकर देखा जाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर पीपी ब्लड शुगर पहली बार हम चेक कर रहे हैं 200 मिलीग्राम डेसीलीटर से ज़्यादा होता है, तो इसको जो है डायबिटीज़ मेलिटस की कंडीशन बोलते हैं। और अब इसमें पिछला प्री डायबिटीज़ की कंडीशन एक होती है जिनमें जो है ज़्यादातर 40 साल 50 साल या 60 साल के बाद जिन लोगों को मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं, तो उनमें अक्सर धीरे धीरे एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं। तो उनमें भी ये प्री डायबिटीज़ की कंडीशन होती है जिनमें क्लियर कट हम नहीं बोलते हैं कि डायबिटीज़ है, लेकिन उनका शुगर ब्लड में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो उनमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है या बाद में कुछ हल्की दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो अब बात करेंगे कि हम लोगों को अगर ऐसी कंडीशन होती है फास्टिंग किसी का ब्लड शुगर बढ़ा है या पीपी ब्लड शुगर बढ़ा है या रैंडम ब्लड शुगर बढ़ा है, तो रैंडम ब्लड शुगर भी जनरली किसी भी समय हम अगर चेक करते हैं तो अगर 200 से ज़्यादा ब्लड शुगर आता है तो उसको भी इस श्रेणी में रखते हैं कि उनमें रेगुलर मॉनिटरिंग करानी चाहिए। और इसकी रोकथाम ट्रीटमेंट के लिए पहले तो हमको मरीज को जो है अपनी लाइफ स्टाइल चेंजेस जो है हमको जो है दिखाना होता है कि उसकी लाइफ स्टाइल चेंजेस और डाइटरी जो है रिस्ट्रिक्शन भी रखना ज़रूरी होता है। रेगुलर टहलना होता है, कम से कम आधे घंटे रोज़ टहलें। अगर महीने 2 महीने अगर वो लाइफ स्टाइल चेंजेस और डाइटरी चेंजेस करने के बाद भी अगर उसका ब्लड में शुगर कंट्रोल नहीं होता है या ज़्यादा होता है, तो ऐसे में उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो ट्रीटमेंट में भी कई तरह की दवाएं आजकल आती हैं और मेन चीज़ होता है ट्रीटमेंट से पहले ये सब चीज़ें लाइफ स्टाइल चेंजेस डाइटरी मॉडिफिकेशन के अलावा हम उसको बताते हैं कि भाई आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। मेंटली अगर स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो भी ये कंडीशन और बढ़ती है, शुगर की मात्रा और बढ़ सकती है। तो इसलिए उसको ये समझाना होता है कि आपको बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, दवाएं देने से या आपके जो है अपने चेंजेस